जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। मैं सुनील हरि आप सबका आपके अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हम प्रतिदिन श्रीमद्भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके साथ ही रोचक प्रश्नों के साथ हिंदी में भावार्थ भी सुन रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 34वें अध्याय में सुदर्शन नामक अजगर के उद्धार का प्रसंग सुनते हैं। इस अध्याय के पहले भाग में भगवान शंकर से जुड़ी हुई महाशिवरात्रि के ऊपर एक विलक्षण लीला जो हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 33वें अध्याय के महाराज के प्रसंग को हमने 5 भागों में सुना था। उन भागों को सुनते हुए हमने यथा योग्य प्रश्नों के उत्तर भी जाने थे। चूंकि वह महाराज का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण था इसलिए हमने उसे 5 भागों में सुना था। अब उस महाराज के सभी प्रश्नों को एक साथ जानते हुए हम 34वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार रासलीला का हम समापन करने जा रहे हैं। यह रासलीला 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी के रूप में वर्णित की गई है, परंतु हम इसे अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण 17 भागों में सुन चुके हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर समझो कि 18वां भाग चल रहा है, फिर हम अगला 34वां अध्याय सुनेंगे। तो पिछले दशम स्कंद के 33वें अध्याय के महाराज प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर रसमयी रास क्रीड़ा का शुभारंभ किया था। उस दिव्य रासोत्सव लीला में भगवान श्री कृष्ण ने इतने रूप धारण किए थे जिनको कोई गिन ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण 2-2 गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे प्रत्येक गोपी यही समझ रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ही साथ में हैं। तो ये संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो रासलीला का क्रम ऐसा था कि एक गोपी एक श्री कृष्ण, फिर दूसरी गोपी फिर श्री कृष्ण, तो 2-2 गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। और कितने रूपों में प्रकट हुए तो कहा जाता है स्कंद पुराण में कि इस महारास में रासलीला में 300 करोड़ गोपियां थी। इतने ही रूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए थे। इसको हम कोई भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता कि भगवान ने इतने रूप कैसे धारण किए। यूं तो समझो कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान की ही शक्ति है। वे भगवान 300 करोड़ क्या कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, जितना चाहे उतने रूप धारण कर लें। जैसे ही भगवान का वह दिव्य रासोत्सव आरंभ हुआ, स्वर्ग के देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे और स्वर्ग के फूलों की वर्षा करने लग गए। जो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से कहता है, इसका प्रत्यक्ष संकेत करता है कि यह रासलीला कोई मानवीय लीला नहीं थी, यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा की गई भक्त और भगवान के मिलन की लीला थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। गोपियां गोरी गोरी थी, उनका गौर वर्ण था, तो वे पीली पीली दमकती हुई सोने की मणियों जैसी लग रही थी। चंद्रमा की चांदनी रात थी, उसमें गौर वर्ण की गोपियां एकदम सोने की मणियों जैसी लग रही थी। उसी चंद्रमा की शरद पूर्णिमा वाली रात्रि में ज्योतिर्मयी नीलमणि की तरह भगवान श्री कृष्ण चमक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से काले नहीं थे, उनका रंग आकाश की तरह है, अनंतता बताते हुए, समुद्र के पानी की तरह अनंतता बताते हुए नीले रंग का है। तो पीले रंग की मणियों में नीले रंग की मणि के रूप में भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। गोपियां क्या है जी? गोपियां तो साक्षात भगवान की रति हैं। गोपियों का जीवन भगवान का विशुद्ध प्रेम है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव होता है। आज भी वृंदावन में अनेक रसिक भक्त लोग हैं जो पुरुष शरीर में होते हुए भी गोपी भाव की तरह रहते हैं, गोपियों की तरह वस्त्रादि धारण करते हैं। तो गोपियां साक्षात भगवान की मूर्तिमान प्रेम है। वे गोपियां अत्यंत प्रसन्न होकर ध्रुपद गायन करने लगी और नृत्य करने लगी।
गायन विधा में ध्रुपद नामक एक विशेष विधा होती है। संगीत कलाकारों के विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी गीत में स्थाई और अंतरा दो भाग हुआ करते हैं। ध्रुपद गीत के अंदर स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग ये 4 भाग हुआ करते हैं। ऐसा संगीत विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा मुझे बताया गया था। सुखदेव जी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की शोभा का एक और उदाहरण के द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेलता है। तो भगवान की परछाई सभी जीव हो गए, ये भक्त गोपियां हो गई और अपनी ही परछाई के साथ भगवान खेल रहे हैं। वैसे भी छोटा सा बच्चा सबको अत्यंत प्यारा लगता है। छोटा बच्चा जब अपनी परछाई के साथ खेलता है, परिवार के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। कभी कोई उसको बुलाता है अपनी और कभी कोई दूसरा बुलाता है। वैसे ही भगवान की शोभा हो रही थी। अत्यंत प्रसन्न भगवान थे, अत्यंत प्रसन्न भगवान के भक्त थे। जो भक्त लोग इस लीला को सुनते हैं आज भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान ये लीला कर रहे हैं तो भगवान को साधारण मनुष्य मत समझ लेना, वे तो आत्माराम है। ये आत्माराम क्या होता है जी? तो आत्माराम का अर्थ हो गया जो अपनी ही आत्मा में रमण करे, माने जिसे दूसरे की आवश्यकता ही न पड़े। फिर भी जितनी भी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार दिव्य रास विहार किया। तो जैसा कि हमने देखा था कि 300 करोड़ गोपियां थी, इतने ही रूप सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए थे। सुखदेव जी ये बात दूसरी बार बता रहे हैं कि भगवान ने इतने सारे रूप धारण किए थे। यद्यपि 300 करोड़ गोपियों की बात स्कंद पुराण में आई है, भागवत जी में उनकी संख्या नहीं आई है, परंतु संख्या से क्या फर्क पड़ता है? भले 300 करोड़ हो या 300 हो अथवा 2 हो, कोई साधारण व्यक्ति तो एक रूप से दूसरे रूप में भी नहीं जा सकता। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अनेक योगी लोग होते हैं जो अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण कर लेते हैं। भगवान तो योगियों के स्वामी हैं। सुखदेव जी महाराज ने रास लीला का गायन अचानक से रोक दिया। परीक्षित महाराज ने प्रायः ऐसी परंपरा थी कि जब भी श्रोता कोई कथा को सुनता था और वक्ता जब अपनी बात को समाप्त कर देता था तभी प्रश्न पूछता था। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे सुखदेव जी को बीच में रोककर टोककर प्रश्न नहीं पूछा। सुखदेव जी ने स्वयं ही लीला को अचानक ही गाना बंद कर दिया। क्यों गाना बंद कर दिया? क्योंकि सुखदेव जी समझते थे कि यह लीला अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत गूढ़ है, इसको कोई साधारण लोग साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। रास लीला तो आज भी होती है। वृंदावन के निधिवन में कहा जाता है कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला होती है और वहां पर कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। किन्हीं किन्हीं लोगों ने प्रवेश करने का प्रयास किया और वे वहां पर गए तो कुछ तो पागल हो गए, कुछ वहां पर मर ही गए। तो भगवान को भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की मर्जी के बिना कोई जान ही नहीं सकता है। सोई जान ही जय देहु जनाई, भगवान जिसको जना दे वही भगवान को जान सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को सीधा देखने का प्रयास करेगा तो आंखें चुंधिया जाएंगी, ऐसे ही कोई निधिवन में भले ही प्रवेश कर जाए परंतु भगवान की इच्छा न हो तो भगवान को नहीं देख सकता। उल्टा भगवान के कोप का भाजन भले ही बन जाए। तो सुखदेव जी ने अत्यंत गूढ़ होने के कारण और इससे ज्यादा लोगों की समझ न होने के कारण रासलीला के प्रसंग को रोक दिया। रोकते ही परीक्षित महाराज ने अपने सारे संदेह मिटाने के लिए, कलयुगी जीवों के संदेहों को मिटाने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछ लिए। परीक्षित महाराज ने कहा भगवान तो सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं और वे तो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में प्रतिज्ञा है। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान तो धर्म मर्यादा के बनाने वाले, धर्म के उपदेश करने वाले धर्मोपदेशक हैं और आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं। फिर भगवान ने धर्म के विपरीत आचरण कैसे किया? दूसरे की स्त्रियों को स्पर्श करना पाप होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसा भगवान ने क्यों किया? फिर परीक्षित महाराज ने कहा भगवान तो पूर्ण काम है, आपने बार बार कहा है आत्माराम है, उन्हें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, फिर ये निंदनीय कर्म क्यों किया? आप इस बारे में हमारे संदेह मिटाइए।
सुखदेव जी जानते थे कि परीक्षित महाराज उच्च कोटि के भक्त हैं और इस प्रकार के संदेह करना पूरी तरह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी तो जानते थे कि कलियुगी जीवों के मन में तरह तरह की शंकाएं रहेगी। इसलिए परीक्षित महाराज पर सुखदेव जी कुपित नहीं हुए, उल्टा उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, भगवान सूर्य है, गंगा जल को भी सुखाते हैं और पेशाब को भी सुखाते हैं। भगवान सूर्य कभी कभी बहुत ज़्यादा तपते हैं, गर्मी पड़ती है तो समझो कि कई लोग मर जाते हैं, और कभी कभी जहाँ सर्दी होती है भगवान सूर्य का प्रकाश तेज नहीं पहुँच पाता है, ठंड के कारण भी लोग मर जाते हैं। तो भगवान सूर्य को कोई दोष नहीं लगा सकता। ऐसे ही अग्नि देवता है जो रोटी को भी सेकते हैं और मुर्दे को भी जला देते हैं, तो अग्नि देवता को भी कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि अग्नि तेजस्वी है, वे सब कुछ खा सकते हैं। ऐसे ही भगवान भी सर्वसमर्थ है, वे कभी कभी धर्म का उल्लंघन अथवा साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन्हें कोई दोष नहीं लगा सकता। जैसे समझो कि भगवान चाहें तो एक खेत में वर्षा कर दें और दूसरे खेत को सूखा रख दें। अब भगवान पे कोई केस थोड़ी कर सकता है, भगवान को कोई कह थोड़ी सकता है, भगवान की मर्जी। अथवा भगवान के विधान से समझो, किसी भी प्रकार से समझो, भगवान की मर्जी हो वहाँ वर्षा कर दे, भगवान की मर्जी हो उसे खूब धन दे दें, मर्जी ना हो उसे ना दे, भगवान को कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई सूर्य को देखकर थूकने का प्रयास करेगा तो अपने ही ऊपर गिरेगा। ऐसे ही भगवान की निंदा किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते, देखो हमारे मत में तो भगवान पूरी तरह निर्दोष हैं, कोई भी दोष भगवान में लगाए तो वह स्वयं ही दोषी है। सुखदेव जी ऐसे लोगों को सावधान करना चाह रहे हैं जो लोग रासलीला के नाम पर मनमानी करना चाहते हैं। रासलीला जैसे पवित्र शब्द को काम जैसे घृणित शब्द से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भक्त लोग भगवान की रासलीला का अनुकरण किया ही करते हैं, परंतु यहाँ पर सुखदेव जी उन्हें निषेध नहीं कर रहे। सुखदेव जी जो रासलीला के नाम पर कामलीला मनमाना करना चाहते हैं उन्हें निषेध करते हुए कहते हैं, देखो भगवान की लीला करने की सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है, और जब सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी बात को मन से भी कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसी रासलीला करने के बारे में शरीर से तो करना दूर रहा, मन से भी वैसी बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। अच्छा, यदि कोई मूर्खता के कारण ऐसा कर बैठेगा तो उसका नाश ही हो जाएगा। सुखदेव जी भगवान शंकर का उदाहरण देते हैं। भगवान शंकर ने तो हलाहल विष पिया था और वे नीलकंठ कहलाए थे, परंतु यदि कोई साधारण मनुष्य वह हलाहल विष पी ले तो जलकर भस्म हो जाएगा। यद्यपि कोई यह तर्क कर सकता है कि भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन में विषपान क्यों नहीं किया था, परंतु ये कोई तर्क की बात नहीं है। यहाँ पर साधारण लोगों से तुलना करने के लिए सुखदेव जी भगवान शंकर का हलाहल विष का उदाहरण देके बता रहे हैं। जब समुद्र मंथन का प्रसंग सुना था तब हमने जाना था कि भगवान शंकर ने इसलिए विषपान किया था क्योंकि समुद्र मंथन में भगवान शंकर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए भगवान श्री विष्णु ने भगवान शंकर को विशेष भाग देने के लिए ये लीला करवाई थी। और भगवान शंकर तो सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, परंतु दूसरा कोई करना चाहे वैसा तो नष्ट ही हो जाएगा। फिर से सुखदेव जी कहते हैं, देखो सावधान हो जाओ, रासलीला को काम जैसे घृणित शब्दों का तुलना करने में प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई करेगा तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर आदि जो ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। भगवान के जैसा आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं किया जाता है। रामादिवत वर्तितव्यम, राम भगवान की तरह व्यवहार भले ही किया जा सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो जो कहा है भगवत गीता में वही करना चाहिए। उन्होंने जो किया है उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान के तो उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर सुखदेव जी कहते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति शुभ कर्म इसलिए करता है क्योंकि उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य रूपी धन से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है अथवा भूमि लोक पर भी सुख मिलता है। वैसे ही जाने अनजाने अशुभ कर्म करने से पाप फल मिलता है, नरकों में जाना पड़ता है अथवा यहाँ पृथ्वी पर भी दुख पाना पड़ता है। परंतु भगवान शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से ऊपर हैं।
भगवान से तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण तो श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 28वें श्लोक में कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, जो कुछ मुझे अर्पित कर दोगे उससे क्या होगा, शुभ अशुभ सभी प्रकार के फलों से मुक्त होकर सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान के चिंतन की, भगवान के अर्पण करने की इतनी महिमा है, फिर भगवान शुभ शुभ कर्मों के फेर में कैसे आ सकते हैं भला। तो भगवान में किसी भी प्रकार कर्म बंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। भक्त लोग भगवान की सेवा करके तृप्त हो जाते हैं। जिन भगवान के साथ योग प्राप्त करके, नित्य सन्निधि प्राप्त करके, उन भगवान की शक्ति के प्रभाव से योगी लोग अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी लोग भगवान के तत्व का विचार करके भगवत स्वरूप हो जाते हैं। सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद घूमने लगते हैं। वे ही श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला भगवान में कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भले ही 8 वर्ष के छोटे से बालक दिखाई दे रहे हों, परंतु वे साधारण बालक नहीं हैं। भगवान तो सभी की आत्मा हैं। गोपियां क्या, उनके पति और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में विराजमान है। जो भी व्यक्ति हमें चलता फिरता दिखाई देता है, समझो वह भगवत स्वरूप ही है। भगवान की आत्मा उसमें विराजमान है। वे ही भगवान दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह दिव्य लीला कर रहे हैं। फिर कोई कह सकता है कि जो भगवान सबके हृदयों में पहले से ही विराजमान है, फिर वे अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। तो श्री भगवान प्रत्येक लीला जीवों पर दया के वश होकर के करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, देखो जब ब्रजवासी गोपों ने भी भगवान में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की, फिर आप और हम लोग व्यर्थ में भगवान पर दोष क्यों लगाएं कि भगवान ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। बल्कि ब्रजवासी गोपों को तो योग माया के प्रभाव से ऐसे ही लग रहा था कि उनकी पत्नियां उनके ही पास में हैं। किसी भी प्रकार से समझा जाए, भगवान की यह दिव्य रासलीला अत्यंत दिव्य है। इसको किसी प्रकार से भी दूषित नहीं समझना चाहिए। दूषित समझने वाला भी पापी होता है। सुखदेव जी कहते हैं, जिस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य रासलीला की थी, वह रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर हो गई थी। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ वर्ष का हुआ करता है। उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। अब उतना ही समय एक ही रात्रि में कैसे बीत गया, ये तो भगवान और भक्त ही जान सकते हैं। परंतु निस्संदेह है, यह जो रासलीला वाली रात्रि थी अत्यंत दिव्य थी। रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया और सभी गोपियां अपने अपने घर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, देखो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप तो केवल इस कथा को, भगवान की दिव्य भागवत कथा को, रासलीला की कथा को बार बार सुनते रहिए और बार बार वर्णन करते रहिए। तो हम श्री भगवान की कृपा से इस भगवान की कथा को वर्णन कर रहे हैं और आप यदि प्रेम से मन लगा करके श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को बार बार सुनते रहेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमें श्री भगवान के चरणों में परा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, श्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस काम रोग से हम पीड़ित हैं, उस काम रोग से हमारी सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। सदा सदा काम की जगह हमारे जीवन में राम आ जाएंगे, राम आते ही आराम आ जाएगा। फिर श्री भाई जी महाराज के शब्दों में हमने दिव्य रासलीला को समझा था। इस प्रकार यहाँ पर रास पंचाध्यायी भगवान की दिव्य रासलीला समाप्त होती है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 34वें अध्याय के पहले भाग में सुदर्शन नामक जो अजगर था उसके उद्धार का प्रसंग सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर नंद बाबा आदि गोप कहाँ गए थे? सरस्वती नदी में स्नान करके नंद बाबा आदि ने भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करके क्या चाहा? अंबिका वन में नंद बाबा को किसने पकड़ लिया था? किसी भी संकट से बचने के लिए श्री भगवान की प्रार्थना का क्या महत्व है? श्री भगवान के चरण स्पर्श की महिमा क्या है? सुदर्शन कौन था?
सुदर्शन विद्याधर द्वारा अपनी कथा का वर्णन, श्री भगवान के नाम जप, नाम उच्चारण अथवा हरिनाम संकीर्तन की विलक्षण महिमा के बारे में भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इन श्लोकों को सुनते हुए हम प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। मैं सुनील हरि आप सबका आपके अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सबके हृदयों में विराजमान सर्वांतर्यामी श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 34वें अध्याय में सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, इसका श्रवण करते हैं। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रययोस्तेऽम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चोरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, नंद महाराज गोपों के साथ में शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा करते हैं। इस श्लोक में एकदा शब्द शिवरात्रि के अवसर का संकेत करता है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी ने बताया है। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि अंबिका वन गुजरात प्रांत में सिद्धपुर के पास में है। सिद्धपुर एक शहर है गुजरात का। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह बतलाते हैं कि ग्वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यात्रा पर रवाना हुए, जिसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अंबिका वन मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अंबिका वन इसलिए विख्यात है क्योंकि इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के विग्रह हैं, उनका मंदिर है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका माता का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। गावो हिरण्यम वासांसी मधु मध्वन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो न प्रीयतामिति ऊषुः सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदकादयः। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गाय, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इन सब से देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, व्रत था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात्रि के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। सुनंद जी नंद महाराज के छोटे भाई बताए जाते हैं। ये शिवरात्रि का व्रत नंद बाबा आदि भी करते थे और आज भी ये चला आ रहा है। वर्षों से यह व्रत लोग करते आ रहे हैं। कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नंदम शयानमुरगो ग्रसीत सचुक्रोशागिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था और भाग्यवश वह उधर ही आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया
अजगर के पकड़ लेने पर नंद महाराज चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि नंद बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है और वे अपने बेटे की शरण में जाने से बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हैं। हम सबको भी सीखना चाहिए कि भगवान की शरण में बेखटके निशंक होकर के जाना चाहिए। भगवान निस्संदेह सबका कल्याण करने वाले हैं। हम यदि भगवान की शरण में जाएंगे वे हमें अवश्य अपना लेंगे, अवश्य हम पर कृपा करेंगे। तस्य चाक्रंदितं श्रुत्वा गोपालः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः सर्पं विव्यधुरुल्मुखैः अलातैर्दह्यमानोऽपि नामुञ्चत्तमुरङ्गमः तमस्पृशत्पदाभ्येत्य भगवान सात्वतां पतिः। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे अपनी अपनी आधी जली हुई लकड़ियों, जिनको लुकाठियां कहा जाता है, उनसे उस अजगर को मारने लगे। किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। अजगर की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अजगर इतना विशाल मुंह वाला, इतना विशाल शरीर वाला होता है कि प्रायः कई पशुओं को, कई मनुष्यों को सीधा का सीधा निकल जाता है। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया और सवै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्श हता शुभः भेजे सर्ववपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितं तमपृच्छत् हृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। इस श्लोक में रूपम विद्याधरार्चितम शब्द बतलाते हैं कि अभी तक जो सांप था वह अब विद्याधर नामक देवताओं में पूजित सुंदर रूप में प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में वह विद्याधरों के नायक के रूप में प्रकट हुआ। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, खड़े होकर देवता कुछ बोलने चाह रहा था और श्री भगवान सबका ध्यान उसके शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसीलिए श्री भगवान ने स्वयं उस पूज्य विद्याधर से पूछ लिया, जो उनके सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। तो भगवान ने पूछा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शनः कथम जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। सर्प उवाच, अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि कैसे प्राप्त हो गई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, हे भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, बड़ा सुंदर था, लक्ष्मी भी बहुत थी। प्रायः लोक में देखा जाता है कि जब किसी सुंदर व्यक्ति के पास खूब सारा धन भी हो तो निस्संदेह उसका घमंड बढ़ जाता है। और उसी तरह यह अजगर जो पूर्व जन्म में विद्याधर था, विमान पर चढ़कर यहाँ से तहाँ घूमता रहता था। अब इसके अगले भाग में शंखचूड़ नामक एक यक्ष का उद्धार भगवान ने किया था। उसका प्रसंग हम अगले भाग में करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।